नमस्कार सभी साथियों को। जो भी साथी 12वीं बाद सीधे शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे उनको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन ध्यान दें, यह झटका उन विद्यार्थियों को लगा है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनने वाले थे। तो सर यह झटका किनको नहीं लगा है? इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि यह झटका है जो किनको नहीं लगा है, इस पर भी चर्चा होगी। आगे देखिएगा, बाल वाटिका भर्ती योग्यता क्या रहेगी, क्योंकि भाई आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, बच्चों का दिमाग इस प्रकार से घुमा कि अब क्या करें, अब क्या होगा। क्या बाल वाटिका भर्ती है उसके अंदर जो हम 12वीं पास ईसीसी का डिप्लोमा कर रहे हैं वो अब काम में नहीं आएगा? आएगा बेटा। पूरी कहानी है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। बस आप तो इस वीडियो को अंत तक देखें और किस भर्ती के लिए क्या योग्यता और आज की न्यूज है वो क्या कहती है। जो देखो, 4 वर्षीय बीएड को अनुमति नहीं, 12वीं बाद नहीं बन सकेंगे शिक्षक। इसका जो मेन न्यूज आई है उसको किस प्रकार से देना था और न्यूज़पेपर में किस प्रकार से ये न्यूज आ गई, जिसको लेकर बच्चों के मन में अलग अलग संदेह चल रहा है। बेसिक ये न्यूज मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। और ये रही कंप्लीट न्यूज। शायद आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, तो एक बार मैं आपको न्यूज है वो पूरी दिखा देता हूं। आराम से एक बार न्यूज पे आप ध्यान दीजिएगा। अब न्यूज है ये कह क्या रही है वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, 4 वर्षीय बीएड को अनुमति नहीं, 12वीं बाद नहीं बन सकेंगे शिक्षक, 2026-27 से बंद होंगे 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम। इस न्यूज को आपने ध्यान से देख लिया होगा। बाकी पूरी न्यूज पढ़नी है तो भाई आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां पर इसकी रील बनाकर मैंने डाल रही है, रील डाल दी है। और रील देखनी है तो इंस्टा जाना पड़ेगा और इंस्टा का नाम है वो देख लो, वहां पर पूरी न्यूज मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखो 12th पास क्या करते थे, 4 वर्षीय बीएड। यहां पर बेटे जो रोक लगी है वो 4 वर्षीय बीएड पर लगी है। आप 12वीं पास है तो आप बीएसटीसी कर सकते हो, आप लेवल 1 के अध्यापक बन सकते हो। आप 12th पास है तो ईसीसीई या एनटीटी करके प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये ध्यान दे आप, ये न्यूज है जिसको यहां पर सीधा लिख दिया 12वीं पास नहीं बन सकेंगे शिक्षक। क्यों भाई? बीएसटीसी बंद थोड़ी हुआ है, डीएलएड बंद थोड़ी हो रही है, डीएलएड चल रही है, ईसीसी चल रहा है। न्यूज देने वाले को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि न्यूज को किस प्रकार से दे कि बच्चों को समझ में आ जाए। पूरे दिन से कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, अंत में थक हार के मेरे को ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ा दोस्तों। तो फिर देखें, अभी बाल वाटिका का भी मैटर समझाता हूं, समझे बगैर कुछ समझ नहीं आएगा। 12th पास अगर आप 4 वर्षीय बीएड में, जिसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन भी होती थी और बीएड की डिग्री भी आपको मिल जाती थी, उस पे रोक लगाई गई है, बाकी बीएसटीसी और ईसीसी वाले पे नहीं। समझ में आया कुछ या नहीं आया भाई? आ गया? अब थोड़ा आगे चलो। देखो, होली महाओं पर 90% की छूट है। कोई सी भी भर्ती, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे रीट प्री या मेन एग्जाम हो, चाहे बाल वाटिका भर्ती हो, सब पर 90% तक फ्लैट ऑफ है भाई। हर एक कोर्स पे 90% का ऑफ रहेगा और वैलिडिटी आपकी 12 मंथ कोर्स की रहेगी दोस्तों। अब देखो, बाल वाटिका भर्ती को लेकर आपके संदेह है। बाल वाटिका की योग्यता ध्यान दे लेना, बड़ी भर्ती है राजस्थान में। अभी भी मेरे पास कॉल आते हैं कि सर जी मैं तो टीचर ने पूछो बे कह रहा भर्ती को ना, मैं लिख के बोल रहा हूं भर्ती आएगी।
101% आएगी, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका अध्ययन किया है, उसमें आपको प्री प्राइमरी टीचर के लिए क्या कहा गया है वो आपने पढ़ा है, तो ये न्यूज आपके लिए काम की है भाई, तो आप इस बात को समझ सकते हो। बाकी गांव की चौपाल में बैठकर बात करने से कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है, समझ गए आप। गांव की चौपाल में बैठते हैं ना, और एक विधायक पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव होते हैं, 10 जने खड़े होते हैं तो 10 के 10 को जिता दिया जाता है, लेकिन जीतता एक है। और यहां पर वो जीतेगा जो गांव के चौपाल की बात ना सुनकर या उन शिक्षकों की बात ना सुनकर जो सिर्फ यूट्यूब पर ज्ञान देने के उद्देश्य से चलते हैं, सिर्फ ध्यान देगा कि यह बढ़ती है, मैं मेरी बहन, मेरी बेटी, बालिका, अपनी भाभी, अपनी घरवाली को तैयारी करवाऊं इसकी, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये रहने वाली है भाई। कंप्लीट बाल वाटिका भर्ती का जो कोर्स है, बाल वाटिका भर्ती 2026 में आएगी। अब पद कितने रहेंगे वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, 62,000 रहेंगे, 32,000 रहेंगे या 12,000 रहेंगे जितने रहेंगे, लेकिन केवल महिलाओं की भर्ती है ये। आप किसी की बातों में आकर इस भर्ती से अपने परिवार की किसी महिला को मत चूकने देना। योग्यता 12th के साथ आपके पास ईसीसी, और ईसीसी का एक अन्य नाम है डीईसीई, एक ही बात है बेटा, और एनटीटी है तो एनटीटी, यह होना जरूरी है, समझ गए। इसी प्रकार देखो 12वीं पास रेट लेवल 1, उसके लिए क्या है 12th के साथ बीएसटीसी। तो जो न्यूज थी उसको आप साइड में करो, न्यूज को दिमाग में मत लगाओ, न्यूज के चक्रों में खुद खराब मत हो, आपको जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। बाल वाटिका भर्ती 12वीं पास रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगले सोमवार से, मतलब होली के 3 या 4 दिन बाद बाल वाटिका का सेपरेट बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाई इंतजार मत करो, जाकर ज्वाइन कर लो, आपके घर में कोई है तो उनको बता दो। कंप्लीट 4 महीने बैच चलाऊंगा और 4 महीने में वो तैयारी करवा दूंगा जो आगे आरएस की तैयारी करोगे तो भी आपके काम आएगी। उसी दिन से रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा का भी बैच शुरू करने जा रहा हूं। तैयारी करनी है तो ये देखो ऑफर भी है, ये नहीं कि आपको हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं, ऑफर भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, त्योहार भी है, शुभ दिन भी है। अब भी इंतजार करोगे ना तो 2027 में फिर मिलेंगे होली पर और आपसे फिर बोलेंगे कि बेटा अब आ जाए, 1 साल तो धक्का खा लिया उल्ला। बाकी न्यूज है वो आपके सामने है। 12वीं पास बीएड नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको ग्रेजुएशन अलग से करनी पड़ेगी और बीएड अलग से करनी पड़ेगी। बाकी 12वीं पास ईसीसी करके बाल वाटिका प्री प्राइमरी टीचर बन सकेगा, 12वीं पास बीएसटीसी डीएलएड करके लेवल 1 का शिक्षक बन सकेगा, कोई नहीं रोकेगा। यह ऑथेंटिक है। आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपका भाई बहन अगर किसी भी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहा है इनमें से, तो उनको भी न्यूज आपको ही पहुंचानी है, आपको ही उनको बताना है कि 90% फ्लैट ऑफ चल रहा है वहां पे, तो जाकर आप कोर्स ज्वाइन कर लें। एक बार विजिट करें एप्लीकेशन पे, कंटेंट पर विश्वास करें और फिर देखें। दूसरी बात यही कहूंगा कि देखो इस नाम से इंस्टाग्राम है जहां पर आप तुरंत जुड़ना है भाई। जो इस वीडियो पर आया मेरा भाई मेरी बहन वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर मैं प्रतिदिन अपडेट देता रहता हूं। यूट्यूब पे तो मैं क्वेश्चन आंसर ज्यादा करवाता हूं, जानकारियां कम देता हूं, लेकिन वहां पर कंप्लीट जानकारियां अपलोड करता रहता हूं। सभी को धन्यवाद।